मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता यानी डीए का एरियर का बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई थी और इसके साथ ही एरियर देने की भी घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते यानी डीए के एरियर का बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, राज्य सरकार द्वारा डीए में 4% बढ़ोतरी की गई थी, जिसके साथ ही एरियर देने की भी घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही डीए में बढ़ोतरी के साथ एरियर देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को 1 माह की राशि अलग से दी जाएगी। शेष एरियर 4 समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी 7.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को दिसंबर माह में एरियर की पहली किस्त मिल जाएगी। राज्य सरकार ने दिवाली के पूर्व मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को महंगाई भत्ते में डीए में 4% की वृद्धि की घोषणा की थी। डीए में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है। प्रदेश के कोष एवं लेखा विभाग के आयुक्त ने डीए का एरियर देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त दिसंबर 2024 में देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 4 समान किस्तों में एरियर दिया जा रहा है। एरियर की गणना कैलकुलेशन शीट के द्वारा की जाएगी। खास बात यह है कि कर्मचारियों अधिकारियों को अक्टूबर का यानी 1 माह का एरियर अलग से दिया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने डीए का नकद लाभ अक्टूबर 2024 से देने का ऐलान किया था, पर दिवाली की वजह से वेतन पहले ही दिया जा चुका था, इसलिए अक्टूबर माह का एरियर अलग से दिया जाएगा। वहीं डीए के 9 माह के एरियर की राशि 4 समान किस्तों में दी जाएगी। यह एरियर 2024 के दिसंबर माह, 2025 के जनवरी, फरवरी और मार्च में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 28 अक्टूबर को प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को डीए देने की घोषणा की है। सीएम के आदेश पर अमल करते हुए कोष एवं लेखा आयुक्त ने जिला कोषालय अधिकारियों को संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। एरियर की गणना और भुगतान में कोई भी परेशानी पैदा ना हो, इसके लिए प्रदेश के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों डीडीए को एरियर देने की प्रक्रिया जानकारी देने को कहा गया है। कर्मचारियों की 36 साल पुरानी मांग करेगी मोहन सरकार पूरी। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सालों पुरानी मांग पूरी करने की तैयारी में है। प्रदेश में करीब 36 साल से कर्मचारी संगठन वेतन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। अब सुगबुगाहट है कि मोहन यादव सरकार इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार 4 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने जा रही है, जो कर्मचारियों की मांगों पर उनसे चर्चा कर सुझाव करेगी। कमेटी दूर करेगी समस्याएं। कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार उठाई जाने वाली वेतन, पेंशन और सेवा नियमों की विसंगति को दूर करने की मांगों को लेकर सरकार एक कमेटी गठित करने जा रही है। इस कमेटी में 4 सीनियर अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी संगठनों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे और फिर समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देंगे। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि प्रदेश सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर बड़ा विचार करने जा रही है। 45 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा नुकसान। जी हां, सालों से अटका पड़ा अहम आदेश। डॉक स्टॉक न्यूज़ एक अहम आदेश पौने साल से अटका पड़ा है, जिसके कारण प्रदेश के 45 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों अधिकारियों को नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसके तहत अहम आदेश पौने 2.5 साल से अटका पड़ा है, जिसके कारण प्रदेश के 45 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का लाभ ले रहे कर्मचारियों के आश्रितों को केंद्र सरकार पारिवारिक पेंशन देने के आदेश 2021 में ही जारी कर चुकी है, पर प्रदेश सरकार ने यह मामला अब तक लटका रखा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सन 2005 या उसके बाद के कर्मचारियों अधिकारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश ने इसके लिए आवाज़ उठाई है।
संगठन ने इस संबंध में सीएम मोहन यादव और वरिष्ठ अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपे हैं। केंद्र सरकार ने सन 2021 में मार्च माह के ऐसे परिवारों को एवं पारिवारिक पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए थे। भारत सरकार इसे बाकायदा राजपत्र में प्रकाशित भी करवा चुकी है। पौने साल इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र के इस आदेश पर अमल नहीं किया। यह लेट लतीफ़ी एमपी के करीब 4600 कर्मचारी अधिकारी और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश संगठन अब पारिवारिक पेंशन के मामले में आगे आया है। संगठन पदाधिकारियों ने डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरसरी प्रसाद पटेल, माखन सिंह परमार आदि ने राज्य सरकार से कर्मचारियों अधिकारियों को तुरंत पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है। दरअसल 2005 में लागू की गई नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में कर्मचारियों की पेंशन 1500 से लेकर 2000 रुपये ही बन पा रही है। अनेक मामलों में तो पेंशन ही नहीं बन रही है। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में अपना पेट पालने के साथ ही परिजनों के पालन पोषण का कोई और उपाय नजर नहीं आ रहा। कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद पत्नी या आश्रितों को 1 रुपये भी नहीं मिलते हैं। उधर पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों अधिकारियों को रिटायर्ड होने के बाद से सेवा के अंतिम माह के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। मृत्यु होने की स्थिति में पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में आधी राशि दी जाती है। यही वजह है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग कब तक पूरी हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।